Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम सेल के थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं, विच इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर जो बाकी चीजें सेल में बच जाती हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होती हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। द पार्ट ऑफ द सेल व्हिच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एज आई टोल्ड यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो हैं वो साइटोप्लाज्म होती है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होती है। द इनर ग्रैनुलर मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफन कॉल्ड एंडोप्लाज्म, while the outer clearer glassy layer is called cell cortex और ectoplasm। जो अंदर का ग्रैनुलर मास होता है साइटोप्लाज्म का, उसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है, और जो बाहर की लेयर होती है जो कि क्लियर और ग्लासी होती है, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं और बहुत और भी चीजें होती हैं, जैसे कि इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड एटसेट्रा। सो ये जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस एक्वस मतलब लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड टाइप सब्सटेंस जो है, उसके अंदर एक तो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं और वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोरेज मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। So this is basically what a cytoplasm is.